आज जिह्वा के स्वाद में पड़ जाने के कारण धरती पर भारी से भारी अनर्थ हो रहा है। तो जिह्वा नियंत्रण में नहीं रहा। क्यों? आज हमारे आपके देश में एक नहीं कितने व्यंजन हैं? 56 व्यंजन है। अमेरिका वालों के यहाँ 56 व्यंजन नहीं है, इंग्लैंड वालों के यहाँ 56 व्यंजन नहीं है, रूस जापान वालों के यहाँ 56 व्यंजन नहीं है। लेकिन हम भारत वासियों के लिए, हम लोगों के भारत देश में एक नहीं 56 व्यंजन परमात्मा ने बना करके दिए। 56 व्यंजन का त्याग कर आज लोग सबसे मलिन अभक्ष तामसी भोजन ग्रहण किया करते हैं। जरा विचार करें, ये तामसी भोजन ग्रहण करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, नस्ली वस्तुओं का सेवन करते हैं, जिससे मनुष्य का बुद्धि भ्रमित हो जाता है। अन्नप्राशन संस्कार का सबसे बड़ी महिमा है कि हम और आप अपने जीवन में अपने बच्चों के मुखों में संत गुरुजनों के द्वारा पवित्र अन्न का कण हम लोग प्रवेश करवाते हैं। उसी दिन से आजीवन शाकाहारी वे बालक बालिकाएं हो, साथ ही साथ और जितने परिजन के लोग हैं सबको आजीवन शाकाहारी होना चाहिए, सबको आजीवन वैष्णव होना चाहिए, सबको आजीवन पवित्र भाव में होना चाहिए। क्योंकि जब तक अन्न का सुधार इस देश में नहीं होगा तब तक मन का सुधार कभी भी नहीं हो सकता है। किसी भी हालत में मन का सुधार होगा क्या? नहीं होगा। आज के जितने युवा हैं, युवती हैं, उसको फल फूल अच्छे नहीं लगते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि दूध दही तोरा मनहुन भावे, दूध दही तोरा दूध दही तोरा मनहुन भावे, मछली के मुड़ा खजा, मछली के मुड़ा खचा तोड़ी तोड़ी के, मछली के मुड़ा खचा तोड़ी तोड़ी, नर तनमा गमल लहु सोई सोई के, सोई सोई के सोई के नर तनमा गमल लहु सोई सोई के दही तोरा मनहुन भावे, मछली के मोड़ा खैछ तोड़ी तोड़ी के, नर तनमा गमैला हो तू सोई सोई के। दूध अच्छे नहीं लगते हैं। आज हमारे देश के लोग दूध को बेच करके उस पैसे से शराब खरीद करके पीते हैं। विचार करें, दूध को बेचते हैं, उस पैसे से शराब खरीद करके पीते हैं। दही अच्छे नहीं लगते हैं पर मांस अच्छे लगते हैं, फल फूल अच्छे नहीं लगते पर मांस अच्छे लगते हैं। क्योंकि आज मनुष्य का अन्न ही बिगड़ गया है। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इनमें कोई संदेह की बात नहीं। इतना सुंदर जो मानव का जो शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये मांस भक्षण के लिए। आज लगभग में जितने युवा होते हैं, युवतियां होती है, बहुत कम प्रतिशत उनमें शाकाहारी मिलेंगे आपको। बहुत कम प्रतिशत में आपको वैष्णव मिलेंगे, पवित्र मिलेंगे। बहुत कम प्रतिशत आपको चरित्रवान उनमें मिलेंगे कि उन सब के जीवन में अध्यात्म ज्ञान का बहुत अभाव होता चला जा रहा है।
अध्यात्म ज्ञान का जितना अभाव होगा उतना ही जीवन उसका अंधकार पूर्ण होगा, उतना ही जीवन उसका दुख पूर्ण होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तिल भर मछली खाई के कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। का तिल के बराबर कोई मछली खा ले, उन पाप से मुक्त होने के लिए काशी में जाकर करोड़ों गाय दान करे और वहीं मर जाए का तो भी नरक निदान का, फिर भी उसको नरक में ही जाना पड़ेगा। इतना बड़ा पाप होता है मांस और मछली के भक्षण करने से। पर ये समझते नहीं है। यहाँ जो हमारे पुरोहित हैं, यहाँ जो हमारे पूजा कराने वाले जो भी पुजारी हैं, क्या वे समझते हैं? नहीं समझते। सदगुरु कबीर साहब चले जा रहे थे, एक देवी के मंदिर थी और उसी मंदिर में देवियां की मूर्ति लगी थी। वहां पंडित जी पूजा कर रहे थे, बहुत सारे बकरे बंधे थे। किस लिए? कि नवमी का दिन है, वहां पर बलि दी जाएगी देवी को बलि दी जाएगी। सदगुरु कबीर साहब ने पूछा, आप कौन है? कहा हम इस मंदिर के पुजारी। का ये कौन? का ये देवी माता है, जगदम्बा है। का अच्छा, का आपको ज्ञान है? का बिल्कुल। क्या सब जानते? का वेद जानते, उपनिषद जानते, वेदांत जानते, पुराण जानते। का सभी शास्त्रों का हमें ज्ञान है वहां से। कहा सभी शास्त्रों को आपको ज्ञान दे, बहुत बड़ी बात हुई। कहा हजूर आप गुरु कृपा सब कुछ मैं जानता हूँ। का ये बकरे किस लिए? का बलि दी जाएगी, का इसको काटा जाएगा। तब कबीर साहब ने कहा बड़ा विचित्र की बात, ज्ञान भी है पर ज्ञान क्रिया में रूपांतरित कहाँ है? ज्ञान तो दया सिखाता है, ज्ञान तो धर्म सिखाता है, ज्ञान तो अहिंसा सिखाता है, पर यहाँ तो हिंसा हो रही है। कबीर साहब ने कहा धर्म कथे जीव बधे, अकर्म करे मेरे भाई, जो तो के पंडित कहूँ तो काको कहूँ कसाई। कहा सुनिए, धर्म कथे जीव बधे, धर्म का कथन ज्ञान का कथन करते हैं, जीव बधे जीव को बध करते हैं, बध कराते हैं, अकर्म दुष्कर्म कर रहे हैं। जो तो के पंडित कहूँ, यदि मैं आपको पंडित कहूँ, मैं यदि आपको ब्राह्मण कहूँ तो काको कहूँ कसाई। फिर कसाई मैं किनको कहूंगा? क्योंकि कसाई का काम तो आप कर रहे हो। तो जहां पर सत्संग होता है नित्य प्रतिदिन, उसको सत्संग भवन कहते हैं। जहां पर सब्जी बिकती है उसको सब्जी मंडी कहते हैं। जहाँ कपड़ा बिकते है उसको कपड़ा दुकान कहते हैं। जहाँ शराब बिकती है उसको शराब भट्टी कहते हैं। जहाँ दूध बिकती है उसको दूध की डायरी कहते हैं। पर जहाँ पर नित्य प्रतिदिन जीव की हत्या होती है उसको कसाई खाना कहते हैं। तो ये तो कसाई खाना हो गई, यहाँ हजारों लाखों बकरे भेड़ काटे जाते हैं। पर यह मंदिर कैसे हुआ? मंदिर तो करुणा का स्थान होता है, मंदिर तो धर्म का स्थान होता है, मंदिर तो प्रेम का स्थान होते हैं। जहाँ के वातावरण करुणामय होते हैं, जहाँ के वातावरण अहिंसामय होते हैं। पर ये तो अहिंसामय नहीं हुआ, क्योंकि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गरिसा। का घुसुंड जी महाराज कहते परम धर्म यह संसार में अहिंसा है, उससे बड़ा धर्म नहीं। पर निंदा सम अग्न गरिसा, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की चुगली करना, दूसरे की शिकायतें करना का पर निंदा के जैसा धरती पर दूसरा कोई पाप नहीं है। हे महाशय, आप यहाँ जघन पाप कर रहे हैं, यह चलने योग्य बातें नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, इनकी बातों को सुन करके पंडित महाशय का विवेक चक्षु खुल गया, तत्क्षण ज्ञान हो गया। सारे बकरे भेड़ को वहां से हटा देगा, अब बलि नहीं दी जाएगी। सज्जनों, ये बलि देना महापाप है, आप यूं समझिए। आज लोग सत्संगी होकर के, दीक्षा लेकर के, माला लेकर के सत्संग करते हैं, लेकिन घर में गुसाएं को लोग बलि देते हैं, पेरवा चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, खसी चढ़ाते हैं, पठवा चढ़ाते हैं। क्यों? आप पाप नहीं कर रहे हैं? नहीं हो रहा पाप? क्या आज भी देश के लोग बलि प्रथा से मुक्त नहीं हो रहा है? कहते हैं हम नहीं खाते हैं बाबा, बच्चे लोग बलि देते हैं, पिछवाड़ में बना के खाते हैं, पिछवाड़ में खाते हैं, हम नहीं देते हैं।
कबीर साहब ने कहा बकरी के एक बच्चा मांगैले, चारा खूब खियैले गे, आ काली के आगू गर्दन कटैले, खून के नदिया बहैले गे, बिना गुरु के भक्ति कैले, बुढ़िया तू पगलैले गे, आ सुंदर मानव देहिया पाके व्यर्थ में विषय में गमैले गे, बिना गुरु के भक्ति कैले, बुढ़िया तू पगलैले गे। कबीर साहब लालन पालन करके बच्चे सियान बना के और सिंदूर पिठार रंगा करके और गुसाई के आगे ले जा करके उसको पान फूल सिर पर चढ़ा के परीक्षा दे करके और लकड़ी बंदे का तलवार से रेत दिए, खून के नदियां बहे लगे। नदी बाद कदम धर्म किए हैं, चंदन लगाते हैं। महापुरुषों ने कहा यह घोर पाप है, यह घोर अन्याय है। आज भी यह समाज में दहेज प्रथा मुक्त होना चाहिए, बलि प्रथा मुक्त होना चाहिए, मृत्यु भोज प्रथा मुक्त होना चाहिए। ये सारी प्रथाओं से आज भी समाज को मुक्त करके स्वतंत्र करने की जरूरत है। अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पाखंड और ब्राह्मणवाद का जब तक गुलाम रहेगा यह देश का लोग, तब तक यह देश में कभी भी सुख और शांति और प्रेम का वातावरण नहीं हो सकता है। इस समाज में कर्म कांड से सर्वथा मुक्त करने की जरूरत है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एक ज्ञान कांड की जरूरत है जो सबसे सर्वोपरि है। वो सबसे बड़ा यज्ञ है संसार में ज्ञान कांड, ऋषियों के द्वारा जो प्रदत्त ये सत्संग है, जो अध्यात्म है, यह ज्ञान, इसका अनुसरण सारे लोग करें। आए लोग उस प्रथाओं के शिकार होकर के लोग आज भी कहते हम नहीं तो कौन करते हैं, आपसे ही तो सब कुछ हो रहा है। आज एक जिव्या की स्वाद अपना खाए खातिर बलि चढ़ावे, नाम लगावे देवी। कबीर साहब ने कहा हिंदू होकर बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खावे, पर दोष लगाए काली महारानी, चदरिया पुरान हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरान हो गई। काहे विषयन में लपटानी, चदरिया पुरान हो गई। का दोष देवी पर लगाते, दोष देवता पर लगाते हैं, का उनका कोई दोष नहीं, सारा दोष आपका है। इसलिए आप अहिंसावादी बनिए, हिंसावादी आप नहीं बनिए। अहिंसा धर्म का पालन करिए। रामायण हमें अहिंसा व्रत सिखलाती है कि अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म अहिंसा है। अगर इनको नहीं मानकर हिंसा करते रहेंगे तो यहाँ आप बलवान हैं, और जिस जानवरों के हत्या करते हुए निर्बल हैं कि उससे आप अधिक बलवान हैं। आज उसको पछाड़ करके गला रेत के चीर फाड़ करके आप खा जाते, बलवान है ना। लेकिन जिस दिन वो बलवान होगा आप कमजोर होइएगा तो बुझावे पड़ता हो, बुझावे पड़ता हो, चुकावे पड़ता। जे दिन जैबा कचहरिया चुकावे पड़ता। अनकर जीव मारी करेला भोजनिया, बर्बाद करी दिला जीव के जीवनिया। अनकर जीव मारी करेला भोजनिया, बर्बाद करी दिला जीव के जीवनिया। इनकार बदला चुकावे पड़ता हो, बुझावे पड़ता। जे दिन जैबा कचहरिया चुकावे पड़ता। परमात्मा की जब कचहरी में जब हम और आप जाएंगे ना, वहां पर सब कुछ का हिसाब होता है। मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता है, वहाँ सबकी खाता है, वहाँ सबको चुकाना पड़ेगा।
जे दिन जेब कचहरिया बरमा बार बार समझाए, कहलन गरीब दास से ताए, तेरमा जाना होगा जमघर कचहरिया मैली मोड़ चदरिया। उस कचहरी में जब जाओगे सारे चीज आपको चुकता करने पड़ेगी, सारी हिसाब आपको वहां पर होगा, वहां पर कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा सज्जनों। इसलिए संत महापुरुष यहाँ आकर के जीव को चेताते हैं कि कभी भी किसी जीव का वध नहीं करे, अर्थात किसी जीव की आप हत्या नहीं करे। इसलिए कहा जीव मति मारो बापुरा, सब घट एक ही प्राण, जीव हत्या कब हुन छूटी है कोटि सुनो जो पुराण। का सब घट में एक ही आत्मा वास करते हैं, किसी की गला मत रे तो किसी को दुख मत दो। जीव हत्या कब हुन छूटी है, हत्या नहीं छूटेगा कोटि। पुराण गीता रामायण सुनते रहोगे पर यह हत्या का पाप नहीं मिटने वाला है। इसलिए आज स्वाद में पड़कर यह हत्या देश भर में हो रही है। इसलिए आग्रह है कि अन्नप्राशन बहुत लोग करते हैं, आगे चल करके बच्चों को मांसाहारी बना देते हैं, मांसाहारी बना देते हैं। क्यों बना देते मांसाहारी, जरा विचार करें। इस सत्संग से सीखिए, बच्चों को शाकाहारी बनाइए और स्वयं शाकाहारी बनिए, क्योंकि संत मत का प्राथमिक चरण में ही महाअभियान गुरुदेव का है कि खान पान को प्रथम ही संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। प्रथम चरण में ही खान पान को प्रथम समारो। प्रथम चरण में क्या समारो? खान पान। खान माने जो भोजन करते हैं, पान माने जो पीते हैं। जो खाते, मांस खाते हो ना, मछली खाते हो ना, शराब पीते हो ना, नस्ली वस्तुओं का में सबसे महान, सबसे सर्वोत्कृष्ट मानव शरीर ही है। इसलिए धर्मदास जी महाराज ने कहा, ए दुनिया के लोगों, यह शरीर इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है, जितना संसार में और कोई शरीर नहीं, कोई जीवन नहीं। और इसी शरीर के अंदर में सारे रत्न भरा हुआ है, इस शरीर के अंदर में सारी खजाना भरा पड़ा है, इसी शरीर के अंदर में वह परमात्मा रूपी लाल भरा पड़ा। लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोली के परखे नहीं तासे भयो कंगाल। ये लाल इसी में है, लेकिन नहीं जानने कारण, नहीं समझने के कारण यह संसार में अज्ञानी बन के जीव जहां तहां दौड़ता भटकता है। धर्मदास जी महाराज कहते, भटको नहीं, यह शरीर, यह जीवन सबसे श्रेष्ठ, और इसी में सब खान भरा हुआ है रत्नों की, इसमें ढेर पड़ा हुआ है। हे मानव, तुम जाग जाओ, तुम उठो, तुम जागो। उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधता, क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया, दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। कठोपनिषद के ऋषि कहते, अरे अविद्याग्रस्त लोग, उठो, जागो। अब अगर नहीं उठोगे, अगर मनुष्य जीवन में नहीं जगा, तो फिर कौन जन्म में जगोगे? युग युग जग में सोवत बीते, युग युग से सोते हुए आए हो, अंतिम चरण मानुष जीवन में आए हो। इस जीवन में सतगुरु तिहल जगाए, सतगुरु जगाने के लिए आएगी। उठो, जागो। अगर अब न जगा, अब न उठा, तो फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं। नर्तन तुझे सुयोग मिला, हर साधन का योग मिला। गुरु कृपा से यदि भवसागर तर न सके, तो फिर मत कहना हम कुछ कर न सके। संत पथिक ने कहना, फिर मत कहना, मत चिल्लाना कि हम कुछ कर न सके। जग से तू जय छहो भाई, तू ते हीरा रतन गंवोने जग से जय छ। तू गंवाते चले जा रहे हो, अब न जगा तो फिर कभी नहीं जाग सकोगे।
भ्रमित दुख भटकते रह जाएगा। कोई जगाने वाला नहीं होगा सदगुरु के अलावा। कोई ब्राह्मण नहीं जगा सकता है, कोई पंडित नहीं जगा सकता, कोई पुरोहित नहीं जगा सकता, कोई कर्मकांडी नहीं जगा सकता, कोई पंडा नहीं जगा सकता है, कोई अंधविश्वासी नहीं जगा सकता है। जगाने वाला तो केवल धरती पर एकमात्र निश्चल हृदय वाले सदगुरु संत ही है, जिसके बिना बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। सदगुरु के अलावा कौन जगाएगा? और जो इधर जगाने वाला वे जगाएगा, उसकी जो रोजी रोटी रोजगार है अंधविश्वास पाखंड रूढ़िवाद कर्मकांड का वह बंद हो जाएगा। इसलिए वे अध्यात्म की सही रास्ता कभी नहीं बताते हैं, वे केवल सदगुरु बताने वाला होता है दुनिया में। इसलिए कहते हैं मानव श्रेष्ठतम मार्ग को चयन करो कि सभी तन में मानव महान बनल बा। सभी तन में मानव महान बनल बा। 84 लाख जीवन और देवी देवताओं जीवन समेत सब में सबसे महान मनुष्य का जीवन। अफसोस क्या है, तुहरा जाने बिना, तुहरा जाने बिना कोई आके खान बनल बा। सबे तनमा में सबे तनमा में मानव महान बनल बा, महान बनल बा। तोहरा जाने बिना कोई लागे खान बनल बा। मानुष के तानी तक खेलल बचपन, पहला मानुष के तानी तक खेलल बचपन, पहला मानुष के तानी तक खेलल बचपन। तोरा देहिया तोरा देहिया में देखली अभिमान भरल बा। तोरा देहिया में देखली अभिमान भरल बा, अभिमान भरल बा। तोरा जाने बिना कोई लागे खान बनल बा। रोमांच कैलू जीवन के रहना, कैला मीन या रोमांच कैला जीवन के रहना, कैला मीन या रोमांच कैला जीवन के रहना। तोरा देहिया में तोरा देहिया में देखली कब्रिस्तान बनल बा। कैलू मीन रोमांच कैलू जीवन के नाश, सर्वतो भावे तुम जीवन को नाश। और तोरा देहिया में देखली कब्रिस्तान बनल बा। कब्रिस्तान किसको कहते हैं? हम और आप
देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले कोई भी अगर शरीर त्याग देते हैं तो उनको जलाने के लिए जिस स्थल पर ले जाते हैं उस स्थल को क्या कहते हैं? शमशान घाट। इस्लाम धर्म को मानने वाले अगर कोई मौलवी मौलाना मुसलमान मर जाए तो उसको दफनाने के लिए जहाँ ले जाते उसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। यहाँ पर धर्मदास महाराज क्या कहते हैं? तोरा देहिया में देखली कब्रिस्तान बनल बा। का तुम्हारे देह में हमने देखा कब्रिस्तान बनल बा। कहा कैसे? का मनुष्य का जो पेट है वो कब्रिस्तान है अर्थात शमशान घाट है। कैसे? कहा जहाँ मुर्दे को जलाया जाता है उसको शमशान घाट कहते हैं, जहाँ मुर्दे को दफनाया जाता है उसको कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिह्वा के स्वाद में पड़कर जब तक मानव किसी जीव का वध नहीं करेगा तब तक क्या मांस मिलेगा? नहीं। तो वध करेगा तो वह मुर्दा हो गया। अब मुर्दा को चीर फाड़ करके हल्दी तेल मसाला लगा करके उसको बढ़िया से बनाकर थाल में परोस करके खाते हैं। तो खाते हैं मुंह के माध्यम से, जाता कहाँ है? तो पेट में। तो पेट में मुर्दा गया ना, तो पेट कब्रिस्तान हुआ कि नहीं हुआ? पेट शमशान घाट हुआ ना। का तोरा देहिया में देखली कब्रिस्तान बनल बा, कब्रिस्तान बनल बा। तोहरा जाने बिना कोई लागे खान बनल बा। इसका आवाज उठाइए, बार बार सब इसका ध्यान नहीं देते हैं। ऑपरेटर को सामने बैठना चाहिए, पिछाड़ी बैठे। हेलो, मिले कोयला में हीरा पावे सबरी और मीरा। मिले कोयला में हीरा पावे सबरी और मीरा। मिले कोयला में हीरा पावे सबरी और मीरा। 3.5 हाथ के तनमा में धरती आसमान बनल बा। 3.5 हाथ के तनमा में धरती आसमान बनल बा। आसमान बनल बा। तोहरा जाने बिना कोई लागे खान बनल बा। कहते धर्म 10 पुकार जागो जागो सोमनहार। कहते धर्म 10 पुकार जागो जागो सोमनहार। कहते धर्म 10 पुकार जागो जागो सोमनहार। तोरा सुतइए खातिर बांसी के विमान बनल बा। तोरा सुतइए खातिर बांसी के विमान बनल बा। हो विमान बनल बा। तोहरा जाने बिना कोयला के कान बनल बा। सब तनमा में मानव महान बनल बा।
लेकिन अफसोस तुहरा जाने भी ना कोयला के खान बनल बगा। तुम्हें ज्ञान नहीं रहने कर तुम्हारे लिए शरीर कोयला की खान की तरह है, पर यह कोयला की खान अज्ञानावस्था में लगता है, पर ज्ञान की अवस्था में यह कोयला की खान नहीं, ज्ञान की अवस्था में यह हीरा की खान है। यह कोयला खान हीरा की खान है, इसमें हीरा और परमात्मा रूप इसमें हीरा समाहित है और किसी शरीर में नहीं है। इसलिए परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, देव दुर्लभ मानव शरीर के अंदर में ही वह परमात्मीय शक्ति समाहित है। अविलंब अच्छी सद्गुरु से जुक्ति लेकर प्रत्येक मानव को अपने अंदर में ही परमात्मा रूपी लाल का अनुसंधान करना चाहिए। और जो परमात्मा रूपी लाल का अनुसंधान कर इसी जीवन काल में परमात्मा स्वरूप में लवलीन जो हो चुका, समझो उसका मानव जीवन सार्थक और सफल हुआ। और जो नहीं हो सका उसका जीवन यह संसार निरर्थक हो गया। इसलिए हे मानव, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। यह शरीर में खोजने की बात कर, क्या खोजना है जरा विचार करे, क्या खोजना है? इसी में ईश्वर को खोजना है। मोरा हेराय गेले हो, हेराय गेले मोरा हीरा, हेराय गेले कचरे में। कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पत्थरे में। पीर ओलिया मुनि सब बाड़े, भूलल नखरे में। दास कबीर हीरा पर रेखल, बांध लियो खूंट अचरे में। हो बाबा मोरा हीरा हेराय गेले कचरे। कहाँ हेराय? हीरा इसी में है, परमात्मा इसी में है, पर कहाँ है? कैसे जानेंगे? अपने से जानेंगे क्या? नहीं, उस हीरा हेराए गए अपने में। हीरा को जो खोजने जाते हैं वो भी हेरा जाते हैं। जो गया साहिब को खोजने, सो गया आप हेराए है जी संत पलटू साहब, वो भी उसी में समा जाते हैं, वो इसी में है। तो कहाँ है, किधर है? गुरु महाराज जी कहते, घट पट तिहु के पार में, साईं बसे ही अंतरे। घट पट तिहु के पार में कहते हैं वह हीरा इसी में है, पर बड़ा दुर्लभ जगह पर है। कैसे दुर्लभ? तीन आवरण, घट पट, अंधकार एक, प्रकाश दो और शब्द तीन। ये तीन आवरण के पार जो जाएगा उसको परमात्मा रूपी हीरा इसी शरीर के अंदर में प्रत्यक्षीकरण होगा। आज जो ये तीन आवरण के पार नहीं जाएगा उसको परमात्मा रूपी हीरा का दर्शन नहीं होगा, प्राप्ति नहीं होगी। ये तीन आवरण है, ये तीन पर्दा है, ये तीन घूंघट है। जो किसी दुल्हन के मुंह देखने की परंपरा पूर्व काल में ऐसी थी, उनके यहाँ लोग जाते थे पर दुल्हन नासिका तक घूंघट डाल के रखती थी। और जब जो जाए देखने के उनके समीप जो लोग होते थे वे दुल्हन के मुंह पर से घूंघट हटाती थी और तब दुल्हन के मुखों का दर्शन होता था। का उसी तरह जीवात्मा और दुल्हन के ऊपर भी तीन तरह का आवरण घूंघट पर्दा पड़ा है। और सदगुरु कबीर कहते हैं इस पर्दों को क्या होना होगा? घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। अर्थात ये तीनों आवरण पर्दा रूपी घूंघट जो है ना, इसको खोलो, इसको उतारो, इसको हटाओ, तब परमात्मा रूपी पीव मिलेंगे आपको। तो को पीव मिलेंगे, वो ईश्वर मिल जाएंगे आपको। और जब तक नहीं खोलेंगे, आवरण नहीं हटावेंगे, तब तक ये परमात्मा रूपी लाल नहीं मिलेगा। और हम सबको मनुष्य शरीर मिला है, यही तीन आवरण को पार कर परमात्मा की साक्षात्कार करने के लिए हम सबको यह जीवन मिला हुआ है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं घट पट तिहु के पार में, साईं बस ही अंतरे, अंतर में ही बसते हैं। और रास्ता क्या दिए कि जाओ मिलन को चाहता, अगर ईश्वर से मिलन के लिए चाहते हैं तो चटपट, देरी चटपट माने लेट से चटपट कर
संग संत रे। कहा अगर ईश्वर से मिलना चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, वो आत्म तत्व से मिलना चाहते हो, साक्षात्कार करना चाहते हो, देरी नहीं तब तो चटपट। लोग कहते हैं मांस छोड़ दीजिए ना, दीक्षा लेके भजन करिए। हो ले वही छोटका बेटा के नौकरी भा जेते न, बिया करा के ठिकान लगा देवे, शाकाहारी बन के दीक्षा लेकर हम भजने ध्यान में लागल रहे, तब कोनो काम नहीं छे बाबा। छोटका को क्या ठिकान लगाएगा, उससे पहले काल जब तुमको ठिकान लगा दिया तब लेवे लेवे। और गुरु महाराज क्या कहते हैं, पढ़िए और विचार में चटपट शब्द पर ध्यान दीजिए। चटपट माने अविलंब। चटपट में जल्दी क्यों कहा, चटपट कहने के माने क्यों कहा, इसीलिए कहा कि शरीर का ठिकाना है क्या, लेवे 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 लेवे। चढ़ू संधि चढ़ू, गाड़ी छूट गई तो कपाड़े पर चढ़ू, लेवे तो कब लेवे विचार करे। चटपट कहने का अर्थ है कि शरीर कैसा है। चटपट शब्द का प्रयोग इसीलिए किए हैं गुरु महाराज जी, शरीर के लिए। क्यों, सहज भाई ने कहा पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पीवे मिलन को ठानिए रहिए ना पड़ी सो, रहिए ना पड़ी सो। बहुरी नहीं मनुखा देही, आपुन ही को खोज मिले जब राम सनई। सज्जनों, वर्षा ऋतु काल में बादल से जल की बूंद धरती पर जब गिरती है, थोड़ी ही काल में गोल गोल बुलबुला बन के तैयार हो जाता है, और थोड़े ही देर के बाद पानी का बुलबुला फिर फूट जाता, विनष्ट हो जाता है। का यह तन ऐसा हो, का पानी के बुलबुले की तरह क्षणभंगुर हमारा आपका यह दिव्य दुर्लभ मानव शरीर है। और इस शरीर को पाकर के पीव मिलन को ठानिए, चटपट कर संग संत रे रहिए ना पड़ी सोए, अर्थात सोए हुए माया की मोह मादकता में नहीं रहो। बहुरी नहीं मनुखा दे ही, आपुन ही को खोज मिले जब राम सने। यह पुनः मिलने वाला नहीं है, माया में सो के नहीं रहो। हे मानव, यह शरीर का क्या ठिकाना, या देही का गर्व न करिए। काल कहीं करके न जाने की तुम्हार ये क्या घर क्या परदेश, इसका ठिकाना नहीं है। कि जीवन माँ के को नहीं रे ठेका, इसका कोई ठिकाना है क्या। कि जीवन माँ के को नहीं रे ठेका, जीवन माँ के को नहीं रे ठेका, जीवन माँ के ताना माँ से पहला सुंदर ताना माँ हो, पहला सुंदर ताना माँ। बड़ा रे ताना माँ से पहला सुंदर ताना माँ हो, पहला सुंदर ताना माँ। का दिन सावा छुट्टी हो जाए, किए का दिन दीवाना माँ के को रे ठेका।
ताना चाहिए भैया माटी के बरताना माँ हो माटी के बरताना माँ। ये होता ना चाहिए भैया माटी के बरताना माँ हो माटी के बरताना माँ। कीटोना माला कहीं के फूटी हो जाए कीटोना माला जाए दीवाना माँ के कोनो नरे ठेका। ताना चाहिए भैया सूखा लीला कड़िया हो सूखा लीला कड़िया। किया लगई के जारी हो जाए किया लगई के दीवाना माँ के कोनो नरे ठेका। ये होता ना चाहिए भैया सूखाला रुइया हो सूखाला रुइया। पावा ना लगई के उड़ी हो जाए पावा ना लगई के दीवाना माँ के कोनो नरे ठेका। जीवन माँ के कौन ठिकान इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते छन छन पल पल समय सिरावे नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे पुनः मिलने वाला नहीं। इसलिए दुर्लभ मानुष को तन करिए गुरु भजन बिना रे भजन जन्म व्यर्थ न सावे यह व्यर्थ में नाश हो जाने वाला है। इसलिए करे जो मिलन को चाहता चटपट कर संग संतरे अर्थात संतों का अविलंब संग करो। कि संतों का जब संग करोगे सही युक्ति देंगे संत और सही युक्ति के अनुसार चलोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। संत के शरण में जो जाता है ना संत चमत्कारी नहीं बनाते हैं। संत चमत्कारी नहीं बनाते हैं तब संत सदाचारी बनाते हैं। संत सुचाचारी बनाते हैं संत शिष्टाचारी बनाते हैं। और जो सदाचारी होगा जो सुचाचारी होगा जो शिष्टाचारी होगा तो उसका लगन उसका प्रेम भगवान में लग जाएगा। और जेकर लागी रे लगन भगवान में ओकर दियारा जले रे तूफान में। कितनो तूफान आवेगी मानव जीवन में पर वह कभी हिलेंगे डुलेंगे नहीं। क्यों कि उनके सिर पर सदगुरु की दया है सदगुरु की कृपा है। क्योंकि सदाचारी का कभी पतन नहीं होता है। रावण बहुत बड़े चमत्कारी थे। कितने बड़े चमत्कारी थे। सोने की लंका बनी भई दूर की धानी रे महाचमत्कारी पर सोई रावण के साहिब छिन माही बिलानी रे। छिन माही में सब बिला गए। क्यों चमत्कारी थे पर वे सदाचारी नहीं थे। महाविनाश हो गया। चमत्कारी थे पर सदाचारी नहीं थे विनाश हो गया। ऐसे बड़े बड़े कंस हो गए दुर्योधन हो गए। जरा विचार कर कर बड़े बड़े अधर्मी पापी अत्याचारी राक्षस राज धरती पर वह बड़े बड़े चमत्कारी लोग हुआ। बहुत बड़े बड़े वरदान पाया बल पाया जिसके लिए क्या कहा जाए दुनिया में विचार करे। चल ही दशानन डोलई धन्य से 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाही रे। असुर दुर्योधन मिली गए माटी के माही रे। बड़े बड़े भूपति महाराज सब संसार में हो गए
पर ये सब लोग चमत्कारी थे, संदेह नहीं इस बात में, लेकिन सदाचारी नहीं थे तो महाविनाश हो गया। पर रविदास चमत्कारी नहीं थे, संत कबीर साहब चमत्कारी नहीं थे, संत पलटू साहब, गरीबदास, सूरदास, तुलसीदास, जितने महान संत परंपरा में भारत में हो गए सब लोग चमत्कारी नहीं थे, ये लोग महा सदाचारी थे। तो आज तक दुनिया में उसका कीर्ति महिमापूर्ण गुणगान हो रहा है। ले भारतीय समाज विद्वान की पूजा नहीं करती है, भारतीय समाज सदाचारी की पूजा करती है, भारतीय समाज चरित्रवान की पूजा करती है। इसलिए कहे कबीर निज रहनी समारी, सदा आनंद रहे नर नारी। रहनी सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में सजनों, उससे बड़ा कोई चीज नहीं है दुनिया में। रहनी बड़ा चीज है। करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, पर रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ। रहनी सबसे बड़ी चीज है दुनिया में, उससे बड़ी चीज और कोई हो सकती है क्या? रहनी संपन्न बनने की बात कही जा रही है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं दुनिया के लोगों प्यारे दुलारे सदाचारी बनो, चमत्कारियों के फेर में मत जाओ, सदाचारी बनो। जाओ निज रस घट चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। समाज अंतिम चरण में गुरु महाराज जी कहते आध्यात्मिक साधना की यदि हरि भक्ति के रस आनंद अगर अपने भीतर में प्राप्ति करना चाहते हो ना, 5 पाप से हरदम अपने को हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, इन्हें दिल से अलगाहो। मैं ही सहज जौ बचन चाहूं इनसे, तो गुरु पद टहल कमाह, जौ निज रस घट चाओ। गुरु महाराज जी कहते हैं इसके लिए 5 पाप जो हैं इसको सदा के लिए जीवन में त्याग दीजिए। प्रथम है एक झूठ, त्याग दीजिए। 5 पाप को त्याग दीजिएगा, वो वृत्ति समाप्त हो जाएगी, कुसंस्कार मिट जाएगा, तब आप पवित्र सदाचारी हो गए। पवित्रता के अपनाने लग गए आप। मांस मछली शराब नस्ली वस्तुओं का परित्याग कर शाकाहार भोजन पर आप आश्रित हो गए, सात्विक संतुलित ग्रहण कर रहे हैं आहार, तो आप में पवित्रता आ गई, आप शिक्षाचारी हो गए, शरीर पवित्र हो गया। 5 पाप त्याग दिए, आप सदाचारी हो गए। इस तरह का जब सदाचारी, सुचाचारी, पवित्राचारी जब हो गए आप, तब आप किसी का अच्छे वैरागमान और चरित्रमान गुरु से आप ब्रह्म दीक्षा लीजिए। अब ब्रह्म दीक्षा लेने से पहले आध्यात्मिक शिक्षा और सिद्धांत थ्योरी को समझ लीजिए, और समझ करके सिद्धांत को तब दीक्षा लीजिए, और दीक्षा लेकर के तब ध्यान करें, सुमिरन करिए, स्तुति प्रार्थना करिए, ध्यान करिए, क्योंकि बिना ध्यान का संसार में कल्याण आज तक किसी का नहीं हुआ। फिरे जगत में चहुदिशी और वक्तृता देता फिरे, पर ध्यान बिना शांति नहीं मिले। लोगों कितनों घिरे, भले ही प्रतिष्ठा की उन्नति हो जाएगी। गुरु महाराज चहुदिशी पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है आपकी, चारों तरफ आपको पुरस्कार मिल रहा है, डिग्रियां मिल रही है, मठ मिला, मठ की उन्नति हो गई, संस्था की उन्नति हो गई, साधन सवारी की उन्नति हो गई, पद प्रतिष्ठा की उन्नति हो गई, नाम गाम हो गए, ये सब कुछ तो जीवन में मिल गया, लेकिन ध्यान बिनु शांति नहीं मिले। यदि एकांत वास में स्वयं बैठकर अगर ध्यानाभ्यास नहीं करोगे तो आपके ज्ञान से दुनिया निहाल होगी, पर स्वयं में झांकोगे तो अशांति शांति तब तक नहीं जब तक स्वयं ध्यान साधना नहीं करोगे। बाहरी उन्नति हो जाना आम बात है, अंतर जगत में ध्यान की उन्नति होना ये सबसे बड़ी बात है। गुरु महाराज जी ने माघ भूखा बाग के काल मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सबरे बचो ध्यान के दावरे। सारा जीव बाघ रूपी काल के मुंह में घुसा हुआ है, ऐसे बचने का मात्र के उपाय ध्यान। काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोइयो तो रोइयो पछताई रे।
ध्यान के बल से भागो, दूसरा कोई बल नहीं है। ध्यान से भाग के कहाँ जाओ? ध्यान के बल से अपनी सूरत को नवों घाटों से पिंड से समेट करके निज घर 10वीं द्वार अपना घर में घुस जाओ। नदी किनारे घर किया, कर्जा मांगी मांगी खाए, कर्जदार जब मांगन आवे तो नदी में घुसक चली जाए। अपना घर सुषमना है का घर में पहुंच जाओगे तो वहां काल की पहुंच नहीं होती है। पहुंचेगी क्या? जो सुषमन घर में पहुंच जाएगा तो वहां काल नहीं पहुंचते हैं। जब काल नहीं पहुंचेगा ताल गलेगा क्या? नहीं गलेगा। इसलिए गुरुदेव कहते काल मुख से निमुखी भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। का ऐसा अवसर खो दोगे ना, ये बहुत रोवोगे, बहुत पछताओगे। गुरु महाराज जी कहते हैं इसलिए रोगी नहीं, रोगी में भी दुख है, भोगी नहीं, भोगी बनने में भी दुख है। तब रोगी नहीं, भोगी नहीं, योगी बनो रे। और योगी में कौन योगी? कौन योगी? ध्यान योगी बनो रे। किसी भी देश में रहिए, किसी भी भेष में रहिए, किसी भी परिवेश में रहिए, उस परिवेश में रहकर आप ध्यान योगी तो कम से कम बनिए। और जब ध्यान योगी बनिएगा ना फिर क्या कहना? गुरु महाराज जी कहते ध्यान से तो अनेक तरह का लाभ जिसका वर्णन नहीं है। ध्यानात नश्यन्ति पापानि, सर्व पाप को ध्यान जला देती है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम भिद्यते ध्यान योग नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान फैला हुआ यदि पाप व ध्यान योग से नाश हो जाता है। इसलिए मास फागुन मस्त हुई के कियो बहुत बनाव हो, ऊंच मालन जटित मणिगण सुख तब नहीं पाव हो। कुल भल और रूप भल और क्रिया भल पायो सही, ध्यान बिनु शांति नहीं मिले स्वप्नो पल हूँ कहीं। गुरु महाराज जी कहते हैं मास फागुन मस्त कियो बहुत बनाओ, ऊंची ऊंची मंजिल बना लिए, मकान बना लिए, बड़ी बड़ी सवारियां, बहुत जगह जमीन हो गई, कुल भल ऊंचा कुल, त्रिया भल ऊंची त्रिया, सुंदरता सब कुछ जीवन में मिल गया। पर ध्यान बिनु शांति अगर इतना करने के बाद भी यदि स्वयं एक कमरा अगर ध्यान के लिए अलग से नहीं बनाए हैं घर में, चाहे झोपड़ी चाहे महल जो है, एक ठाव अगर ध्यान का स्थल बना उसमें बैठ कर अगर सुबह शाम बैठ कर ध्यान अभ्यास नहीं करते हैं, का सपना अवस्था में भी एक पल भी आपको अखंड सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। हाय हाय करते करते दुनिया से चले जाओगे और सब चीज धरा पड़ा या संसार में रह जाएगा, कुछ लेके नहीं जाओगे। आज कहे मैं काल भजू काल करेंगे, ध्यान करेंगे, करेंगे सत्संग करेंगे, कब करोगे? उम्र नहीं है, समय नहीं है। संत महापुरुषों ने कहा नहीं, ऐसा कभी भी मनुष्य को नहीं कहना चाहिए। समय सबसे बड़ा यही है, ध्यान सबसे बड़ा यही है, यही सबसे बड़ा अवसर। अगर आज नहीं करो तो फिर कभी नहीं कर पाओगे और सब चीज धरा पड़ा यही रह जाएगा, साथ में तुम्हारा कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भजन कर बात करिला जवनिया में। हे मानव, यही सबसे बड़ा अवसर है, सबसे बड़ा घड़ी, सबसे बड़ा बढ़िया मौका यही है। आगे से हटिए ना, सबसे बड़ा अवसर यही है। कैमरा के आगे से हटिए ना जी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। कहते सबसे बड़ा अवसर यही है कि भजन कर बात करिला जवानिया में, भजन कर बात करिला जवानिया में, नते चचरी पर चढ़वा मंगनिया में। बालापन तू खेली गमैला, तरुणी में कामिनी संग भूलला। बालापन तू खेली गमैला, तरुणी में कामिनी संग भूलला।
अब हो नैला गुरु के सरनिया में नच चचरी पचड़वा माता के घर में भक्ति का बुलला बाहर आके माया में भूलैला माता के गरबा में भक्ति का बुलला बाहर आके माया में भूलैला बीत गला जिंदगी माया के बजरिया में भजन करबते करिला जवनिया कोठा बनौला कोठलिया बनवला रंग बिरंग से खूबे सजवला कोठा बनवला कोठलिया बनवला रंग बिरंग से खूबे सजवला सुतैले परता सुतैला परता पलानिया पे सुतैला परता पलानिया पे नच चचरी पचड़वा कबीरे सुनो भाई साधो कहते कबीरे सुनो भाई साधो जीवन बीतैला नचनिया में जीवन बीतैला नचनिया में भजन करबते करिला जवनिया भजन करबते करिला जवानिया में भजन करबते नच चचरी पचड़वा मननिया बोले श्री सदगुरु महाराज की। भजन करबते करिला जवनिया में नत चचरी पर चढ़वा मंगनिया में। गुरु महाराज जी कहते हैं ऐसा अवसर खोइयो तो रोइयो पछताई रे। ऐसा अवसर न खोवे। समाज रूप में मूल रूप में हम लोग सिद्धांत समझे। बहुत दुर्लभ से मानव जीवन वेला नर्तन की सार्थकता ईश्वर की भक्ति सदाचार के पालन में है। तो आप सुन चुके हैं किसी अच्छे गुरु से ब्रह्म दीक्षा लेकर अन्य नामों को छोड़कर एक गुरु प्रदत्त महामंत्र का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करना, संसार के तमाम रूपों का त्याग कर एक सदगुरु के स्थूल सगुण रूप का मानस ध्यान करना, ये प्राथमिक चरण का दो साधन है। पहले ये दो साधन का अभ्यास प्रत्येक मानव को करना चाहिए। फिर शेष दो जो सूक्ष्म साधन है, दृष्टि योग, नाद योग,
जो दो साधन में पूर्ण होगा वही आगे के सूक्ष्म साधन में परिपूर्ण होगा। नित्य नियमित निरंतर एक निष्ठ होकर के त्रिकाल संध्या जप ध्यान इस तरह के साधन भजन करते रहेंगे तो देह धरे कर यही फल भाई। अब भजिए राम सब काम बिहाई। हमारा आपका सारा बिगड़ा काम बन जाएगा, बना काम नहीं बिगड़ेगा। कब? तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सत्संग मन दोनों सत्संग तब बनेगा। धर्म कथा बाहरी सत्संग अंतर सत्संग ध्यान भंगा स्तुति प्रार्थना पाठ कथा प्रवचन आरती बाहरी सत्संग। नित्य प्रति घर में बैठ कर एकांत स्थान में आंख बूंद करके जो ध्यान करेंगे मेडिटेशन युवा अंतर सत्संग। तो दोनों सत्संग अगर जब करते रहेंगे सब बिगड़ल का काम बन जाएगा। अब बना हुआ काम में बिगड़ गया। इतना बड़ा लाभ हुआ तो कम बड़ी लाभ हुआ, बहुत बड़ी लाभ हुआ। तो बड़ी सौभाग्य का अवसर रहा। सोनामणि गोदाम निवासी आदरणीय श्री सखीचंद यादव और उनके पुत्र आदरणीय श्री चंदन यादव डॉक्टर साहब उनकी सुपुत्री का आज शुभ अन्नप्राशन संस्कार के महा महोत्सव के अवसर पर इतने भारी संख्या हम लोग पधार कर, वह बच्ची बड़ी सौभाग्यशाली है और बहुत महिमापूर्ण है। उस बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना प्रदान करता हूँ। गुरुदेव की ओर से मंगल कामना ज्ञापन करता हूँ। वे ज्ञानवती बने, ध्यानवती बने, वे चरित्रवती बने, विदुषी बने। उनके प्रति मंगल कामना और उनके समस्त परिजन के प्रति शुभकामना ज्ञापन करते हुए मंचासीन परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय समस्त साधु समाज परम श्रद्धेय पूज्य श्री रमानंद बाबा, परम श्रद्धेय पूज्य श्री गणेशानंद बाबा, श्रद्धेय श्री हमारे अघोरी बाबा, भगवानंद बाबा, बेचन साहब अर्चनीय वंदनीय इन तमाम मंचासीन गुरुजनों को बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए आज की इस महा महोत्सव अन्नप्राशन शुभ संस्कार में पधारे हुए अर्चनीय वंदनीय समस्त श्रद्धालु भक्तगणों के जीवन में शैक्षणिक उन्नति हो, चारित्रिक उन्नति हो, आर्थिक उन्नति हो, अत्यधिक ध्यान साधना की आध्यात्मिक समुन्नति हो, सबके प्रति मंगल कामना शुभकामना ज्ञापन करते हुए कहने में जो त्रुटियां हुई होगी क्षमा चाहता हूँ। जैसा हमसे आग्रह किया गया था कि संगीतमय वातावरण में आप थोड़ी सेवा करेंगे, जैसा कहा वैसा हमने आपकी सेवा में किया। कहने में जो त्रुटियां हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी। सार बातें जो आपको अच्छी लगी होगी मेरी संदेश उसको अनुकरण करेंगे और जो संदेश बढ़िया नहीं लगेंगे इसी जगह गुरु चरण में अर्पण कर देंगे। बच्चे के कल्याण हो इसीलिए सबको शुभकामना ज्ञापन करते हुए दो पद हम लोग श्रवण करें, इसके बाद कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जेहि कोल का माला प्रगट भेल सखिया, प्रगट भेल सखिया, तेहि कुला संतालेला बास। जेहि कुल सभी लोग ताली बजाइए, सभी लोग संग गाइए। जेहि कुल का माला प्रगट भेल सखिया, प्रगट तेहि कुल संतालेला बास। जल बीच कमल, कमल बीच कालिया, कमल ताहि पर भमरा निवास। ताहि पर भमरा निवास।
चलनी सूरती मालिनी आय सूरत साता के जांगरिया लिहला हाथ हे भोलावा लोढ़ाना चलनी सूरती मालिनी आय सूरत साता के जांगरिया लिहला हाथ हे बेली फूल लोढ़ल चमेली फूल लोढ़ल चमेली फूल बेली फूल लोढ़ल चमेली फूल लोढ़ल चमेली फूलावा लोढ़ल कचनार हे फूलावा फूलावा के माला हम सुधारबे माला जे हो जे फूलावा के माला हम सुधारबे माला गुरु के कल पहिराए इंद्रमती मुख मांगल गाओला मांगल गा रानी इंद्रमती मुख मांगल गाओला सतगुरु सावधार पार हे सतगुरु साव अबरी के गावो ना बहुरियो ने आवो ना बहुरियो ने तेरू ने मनुष्य अवतार अपन अपन समार समारी बांधो सखिया समारी बांधो सखिया वहाँ मन पाई जाओ धार हे कुल कमल प्रकट भेल सखिया प्रकट भेल सखिया तेहि कुल संत लेला बास तेहि कुल संत लेला बास बोल श्री सद्गुरु महाराज की। सबों का पद वंदन करते हुए संगीत जगत में सहयोग करने वाले म्यूजिशियन के तमाम कलाकार बंधु को भी मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामना।
आपकी भी उन्नति प्रगति होती रहे। अब आरती गान के द्वारा अभी के कार्यक्रम का पूर्णा होती होगी। इसके बाद अन्नप्राशन का जो प्रक्रिया है वो होगी। फिर सबके लिए महाभंडारा का आयोजन है। सब लोग महाप्रसाद ग्रहण करेंगे, बच्ची को आशीर्वाद देंगे। इसके लिए बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए थोड़ी देर में सब कार्यक्रम पूर्ण होंगे। फिर सब लोग स्थिर से चलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गृहपति के आदेशानुसार एक मंगल कहेंगे। इस बीच में हम डॉक्टर चंदन जी से